देखते हैं प्रश्नावली 2D का क्वेश्चन नंबर 1। यदि दो घात बहुपद k माइनस एक एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस एक के शून्यंकों में से एक शून्यंक -3 है तो k का मान हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखो 4/3 -4/3 2/3 और -2/3। ठीक है, तो पहले देखो दो घात बहुपद समीकरण लिखते हैं। क्या है हमारे पास k माइनस एक एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस एक। ठीक है, के शून्यंकों में से एक शून्यंक कितना दे रखा -3, यानी कि x की वैल्यू दे रखी है कितना -3। तो x बराबर -3 रखने पर, ठीक है, तो देखो k माइनस एक एक्स से -3 रखेंगे स्क्वायर प्लस के गुणा में -3 और प्लस का एक। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा k माइनस एक -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, तो गुणा में 9 आ जाएगा। ठीक, प्लस का माइनस में होगा -3 का k में होगा तो 3k प्लस 1 बराबर में क्या चलेगा 0। ठीक है, आगे देखो क्या होता है। देखो 9 का गुणा अंदर कर देंगे तो 9 का k में गुणा 9k हो गया। ठीक, 9 का 1 में होगा तो माइनस का 9 -3k प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखो प्लस का 9 माइनस का 3k। ठीक है, प्लस का 9k और माइनस का 3k तो प्लस का 6k बचेगा। यहाँ माइनस का 9 यहाँ प्लस का 1 तो माइनस का 8 बचेगा बराबर में 0। तो 6k बराबर माइनस इसका 8 है इसका। ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा। तो k बराबर क्या आएगा हमारे पास 8/6। तो 2 चौक 8 और 2 3 6, तो k बराबर हमारे पास क्या आया 4/3। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। शून्यंक -3 और 4 वाला दो घात बहुपद है। ऑप्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। दूसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12। तीसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस एक्स बटे 6 माइनस 6। चौथा है 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24। ठीक है, तो देखो शून्य क्या होना चाहिए -3 और 4। ठीक है, तो हम पहले वाले को ही चेक करते हैं। ओके, तो देखो पहला वाला हमारा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। तो इसके अगर गुणन करना हम करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि गुणा करें तो 12 आना चाहिए। ठीक है, जोड़े या घटाए तो 1 आना चाहिए। तो देखो 4 और 3 हो जाएगा, 4 3 12, 4 से 3 जाएगा 1। ठीक है, तो 4 -3 एक्स और -12। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर -4x प्लस का 3x और -12। इन दोनों से x कॉमन मिल जाएगा तो x -4। इन दोनों से 3 कॉमन मिल जाएगा तो x -4। तो ये देखो ये ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा x -4 और एक ब्रैकेट में x + 3 बराबर 0। तो x -4 बराबर 0, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 4। आगे x + 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया -3। ठीक, तो देखो दो शून्य का एक 4 और एक -3, और वही क्वेश्चन दिया था एक -3 और एक 4, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि दो घात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी के शून्यंक 2 और -3 है तो ऑप्शन हमारे पास a बराबर -7, बी बराबर -1। अगला है a बराबर 5, b बराबर -1, a बराबर 2, b बराबर -6 और a बराबर 0, b बराबर -6। ठीक है, तो देखते हैं इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो दो घात बहुपद में क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1x प्लस b। इसके शून्य क्या दे रखे हैं 2 और -3, तो पहले हम 2 रखेंगे। ठीक है, x बराबर 2 रखने पर देखो x के 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 x के 2 आ जाएगा प्लस b। तो 2 दूनी 4 प्लस 2 का अंदर गुणा तो 2a प्लस 2 प्लस b। तो देखो 2a प्लस b और 4 और 2 6 प्लस बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2a प्लस b बराबर -6। ठीक है, तो हम समीकरण नंबर क्या दे देते हैं 1। ओके, आगे देखो
अभी हमने क्या रखा था x बराबर 2, अब की बार क्या रखेंगे -3, ठीक है। तो x बराबर -3 रखने पर देखो क्या हो जाएगा, इसमें -3 का स्क्वायर हो जाएगा +a गुणा में -3 और +b, ठीक है। तो देखो प्लस करना हो जाएगा, माइनस का प्लस में गुणा तो माइनस का 3a और माइनस का 3 और प्लस का b बराबर 0। तो यहाँ देखो -3a प्लस b, 9 से 3 गया तो प्लस का 6 बराबर 0। तो यहाँ -3a प्लस b बराबर -6। ये समीकरण नंबर 2 हो गया हमारा, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को हम आपस में घटाएंगे, ठीक। तो समीकरण 1 -2, देखो पहला हमारा क्या है 2a प्लस b बराबर -6, दूसरा है हमारा -3a प्लस b बराबर -6। जब घटाते हैं तो चिन्ह चेंज करते हैं, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस, 6 से ये 6 कैंसिल, b से ये b कैंसिल, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5a बराबर 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा a बराबर 0/5, यानी कि ये बराबर हमारा क्या आ जाएगा 0, ठीक है। और देखो अब यही ऑप्शन, ये जो a की वैल्यू आई है वो समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। समीकरण 1 में a का मान रखने पर तो देखो क्या हो जाएगा 2a प्लस b बराबर -6, तो 2 × 0 प्लस b बराबर -6, तो यहाँ क्या आ जाएगा b बराबर -6। तो देखो a का मान 0 आना चाहिए, b का -6, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, ठीक है। अब देखो अगर इतना हम नहीं लगाते यानी a से भी हो सकता था, a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है सिर्फ 0 आई है। देखो इनमें से a की वैल्यू किसकी 0, यानी ऑप्शन नंबर 4, तो इतना नहीं निकालते, फिर भी 4 वाले ऑप्शन को टिक कर देते। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। शून्य, -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या है। ऑप्शन हमारे पास 1, 2, 3 और 3 से अधिक। तो देखिए शून्य हमें क्या दे रखे -2 और 5, ठीक है। यानी कि अल्फा की वैल्यू हमें -2 दे रखी है, ठीक है, और बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, ठीक है। अब बहुपद बताने हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे ना तो दो घात बहुपद दिया है ना त्रिघात बहुपद दिया है, ठीक है। लेकिन जो अल्फा और बीटा इसका मतलब दो घात बहुपद ही होगा, ठीक। तो देखो तो दो घात बहुपद हम कैसे निकालते हैं, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। ओके, और यहाँ माइनस आता है, यहाँ क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे देखो हमने x लिया है, ठीक। अब यहाँ पे चाहो तो y ले सकते हैं, चाहे तो z ले सकते हैं, है ना। सॉरी यहाँ भी x आएगा ना। अब यहाँ पे देखो x y z, ऐसे यहाँ भी y हो जाएगा, और ये पूरा वही रहेगा ना y, वो सॉरी अल्फा प्लस बीटा y माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे z है तो माइनस अल्फा इंटू बीटा। x का यहाँ a b c d कुछ भी ले सकते हैं ना। तो इसलिए देखो 3 से ज़्यादा तो नॉर्मल है, बहुपद बन ही जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 3 से अधिक होंगे ना, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d का एक शून्यंक 0 है, अन्य दो शून्यंकों का गुणनफल होगा। ऑप्शन है हमारे पास -c/a, c/a 0 और -b/a, ठीक है। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ त्रिघात बहुपद में क्या दे रखा है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d का एक शून्यंक 0 है, ठीक है। तो इसके ये त्रिघात बहुपद है, तो इसके शून्यंक क्या होते हैं अल्फा बीटा और गामा, ठीक है ना। तो देखो इसमें से किसी एक की वैल्यू 0 मान लो, अल्फा मान लो 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बीटा और गामा का जो गुणनफल होगा उसका वैल्यू बताना है, ठीक है। तो देखो एक फॉर्मूला हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, ठीक है, और गामा अल्फा। ये हमारा क्या होता है c/a होता है कि नहीं। c/a का मतलब देखो ये, यानी कि x का गुणांक और बटे में x³ का गुणांक। ओके, तो x का गुणांक देखो, x का गुणांक क्या है c, तो c आ गया।
एक्स क्यू का गुणांक क्या ए, तो ए आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो अल्फा और बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, तो देखो 0 इंटू बीटा हो जाएगा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस गामा इंटू अल्फा की वैल्यू 0 है बराबर में सी बटे ए। ओके, अब 0 का देखो बीटा में गुणा होगा तो 0 प्लस बीटा और अल्फा वो गामा प्लस गामा का 0 में होगा तो 0 बराबर सी बटे ए। तो देखो बीटा और जो गामा की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी सी बटे ए। ठीक है, यानी बीटा इंटू गामा, और वही हमें चाहिए थी अल्फा हमारे पास 0, इन दोनों का गुणनफल, ठीक, शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्य गुणनफल क्या है सी बटे ए, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुपद एक्स क्यू माइनस 4x के शून्यंकों का योगफल होगा। ऑप्शन हमारे पास 1/2 -1/2 0 और -3/2। तो देखते हैं, देखो बहुपद हमें क्या दे रखा है एक्स क्यू माइनस 4x, जो त्रिघात बहुपद है तो इसके शून्यंक क्या होते हैं अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, तो इसका योग पूछा, योगफल, तो देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है हमारा माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में एक्स क्यू का गुणांक। ओके, तो देखो माइनस का माइनस आ गया एक्स स्क्वायर, तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर है ही नहीं ना, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 बटे एक्स क्यू का गुणांक। तो एक्स क्यू गुणांक में कितना लिखा 1, तो 1 का 0 यानी कि 0, तो योगफल हमारा क्या आया है 0, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 99 एक्स प्लस 127 के शून्यंक हैं। दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, सदैव बराबर। तो देखो क्या होगा, देखो हमारे पास बहुपद क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 99 एक्स प्लस का 127। ठीक है, तो देखो इसकी गुणनखंड करना चाहो तो गुणनखंड कर लेना, मैं इसकी डायरेक्ट विधि बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो जो हमारे ये जो गुणांक दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसकी बात करेंगे इन दोनों चिन्हों की। ठीक है, अगर यहाँ प्लस और प्लस दिया हो, यहाँ भी प्लस हो और यहाँ भी प्लस हो, ठीक है, तो जो हमारे शून्यंक आएंगे क्या आएंगे, जो शून्यंक आएंगे हमारे, ठीक है, तो वो शून्यंक प्लस प्लस वाला अगर होगा, ठीक है, कौन सा होगा प्लस प्लस वाला, तो क्या आएगा माइनस और माइनस। ठीक है, अगर प्लस और माइनस का होगा, किसका होगा प्लस और माइनस का होगा, तो माइनस और प्लस के आएंगे शून्यंक। ठीक है, और अगर माइनस और प्लस का होगा, किसका किसका होगा माइनस और प्लस का। ठीक, तो दोनों जो शून्यंक होंगे वो हमारे किस में आएंगे प्लस में। ओके, और अगर दोनों माइनस के हैं, दोनों अगर किसके हैं माइनस के, ठीक है, तो एक हमारा प्लस का होगा, दूसरा किसका होगा माइनस का। ठीक है, तो ये चीज हमें याद करनी है और ये आपके हर क्वेश्चन में लागू कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये पहली बार मैं ही बता रहा हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, तो देखो इसके हिसाब से हमारा कौन सा हो जाएगा प्लस और प्लस। देखो प्लस और प्लस, प्लस और प्लस का मतलब माइनस और माइनस, यानी कि जो दोनों शून्यंक होंगे वो हमारे कैसे हो जाएंगे ऋणात्मक, यानी दोनों ऋणात्मक, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दो घात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के कोमा के इज नॉट इक्वल टू 0 के शून्यंक हैं। ऑप्शन हमारे पास दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, अगला है दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, नेक्स्ट सदैव असमान होते हैं और सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखो इससे पहले वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था सेम प्रोसेस का है, यानी कि जो उसमें मैंने फॉर्मूले बताए, यानी प्लस प्लस का होगा तो क्या आएगा माइनस और माइनस। ठीक है, तो देखो प्लस और प्लस का है तो यानी कि दोनों कैसे होंगे हमारे ऋणात्मक होंगे, दोनों कैसे होंगे ऋणात्मक। ठीक, तो देखो ऑप्शन चेक करते हैं, पहले क्या दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, यानी कि दोनों ऋणात्मक होंगे, तो ये पहले ही वाला सही हो क्योंकि दोनों ऋणात्मक है। ओके, और बाकी ये हमारे किस हो जाएंगे गलत। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि दो घात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और c इज नॉट इक्वल टू 0 के शून्यंक बराबर हैं तो, ठीक है, क्या है ऑप्शन हमारे पास c और a विपरीत चिन्हों के हैं,
सी और बी विपरीत चिन्हों के हैं, सी और ए एक ही चिन्ह के हैं, सी और बी एक ही चिन्ह के हैं। ठीक है, तो देखो इससे पहले वाले जो दो क्वेश्चन हुए हमारे 7 और 8 वाले से आपको बता चुके हैं सेम प्रोसेस ही है। देखो यहाँ पे क्या है, प्लस और प्लस, यानी कि जो प्लस और प्लस वाला होता है तो उसके जो शून्य आते हैं वो किसमें आते हैं, माइनस और माइनस में। ठीक है, तो माइनस और माइनस में यानी कि दोनों सेम है, तो देखो एक ही चिन्ह के हैं, सी और ए एक ही चिन्ह के, सी और बी एक ही चिन्ह के, यानी कि ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्या लिखा, विपरीत चिन्हों के और विपरीत चिन्हों के। ठीक है, या तो ये होगा या फिर हमारा ये होगा। तो यहाँ से देखो जो ये माइनस और माइनस है किसके होते हैं, सी और बी के, है ना। तो किसके होते हैं, सी और बी के, यानी सी और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा और थर्ड कैसा हो जाएगा, गलत। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के रूप के एक द्विघात बहुपद का एक शून्यंक दूसरे शून्यंक का ऋणात्मक हो तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होगा। ठीक है, तो पहले से हम सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या है क्वेश्चन हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस बी, ये द्विघात बहुपद है के रूप एक द्विघात बहुपद का एक शून्यंक दूसरे शून्यंक का ऋणात्मक है। ठीक है, तो यहाँ देखो माना अल्फा बराबर माइनस अल्फा। क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों वैल्यू तो सेम रहेंगी। ठीक है, लेकिन एक प्लस का रहेगा और एक माइनस का, यहाँ दे रखा है एक शून्यंक दूसरे शून्यंक का ऋणात्मक है। ओके, तो यहाँ से देखो जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा से अल्फा कट जाएगा, यानी प्लस से माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ठीक, अब योगफल क्या होता है द्विघात बहुपद का, योगफल हमारे पास क्या होता है, योगफल बराबर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बटे ए, यानी कि माइनस एक्स का गुणांक, ओके, और एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये लिखते हैं द्विघात बहुपद का जब योगफल निकालते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम अल्फा और प्लस बीटा निकालते हैं तब। ओके, तो वही तो है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक क्या है, ए, तो माइनस का ए हो जाएगा बटा ए की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ कितना हो गया हमारे पास 1। ठीक है, अब यहाँ योगफल हमने कितना निकाला था 0, योगफल हमने कितना रख दिया 0। अब देखो कैची गुणा होगा तो एक का 0 गुणा होगा 1, तो माइनस ए बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 0, माइनस ए बराबर हमारे पास कितना आ गया 0। और यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो यहाँ से यानी कि ए की वैल्यू ये हमारी क्या हो गई 0। तो ये जो हमारा देखो अब आगे थोड़ा समझ लो, ए का वैल्यू कितना आ गया 0, तो ए की जगह हम 0 रखेंगे तो देखो हमारा समीकरण क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 0 गुणा एक्स और प्लस का बी। तो हमारा जो इक्वेशन बचेगी वो क्या बचेगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये तो 0 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी बचा। अब यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी क्या आएगी, माइनस बराबर हम 0 रखेंगे तो बी का पक्षांतर कर देंगे तो बी किस में आ जाएगा हमारा माइनस में। तो देखो एक्स स्क्वायर होता है वो हमेशा किस में रहता है, प्लस में। एक्स स्क्वायर जो रहता है किस में रहता है, हमेशा धनात्मक रहता है, हमेशा कैसा रहता है, धनात्मक रहता है। ठीक है, जब एक्स स्क्वायर हमेशा धनात्मक में रहेगा तो जो उसकी वैल्यू होगी वो भी हमेशा कैसी होगी, धनात्मक होगी। तो ये भी हमेशा कैसी होगी, धनात्मक होगी। ओके, और इसे हमें धनात्मक बदलने के लिए तो v की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, v की वैल्यू होनी चाहिए 0 से छोटी। कहने का मतलब ये है कि v की वैल्यू हमारी होनी चाहिए -1 2। ठीक है, v की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, -1 2 सॉरी -3 -4 ये रख सकते हैं v की जगह पे हम। ठीक है, b की जगह -1 -2 -3 ये वैल्यू रखेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ से ये वाला माइनस, ठीक, यानी कि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस होने के क्या बना देंगे हमारा प्लस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक तो पहले ये जो हमारा अचर पद होगा कैसा होगा, अचर पद ही तो है ना ये, तो जो अचर पद होगा वो हमारा कैसा होगा, अचर पद हमारा हमेशा ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, अचर पद हमारा कैसा होगा, ऋणात्मक। ठीक है, तो देखो हमने दो चीजें, एक ये और एक ये, ओके, और एक ये कहाँ गया ये। तो यहां से देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा।
ठीक है। तो देखो पहला, इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता है, तो देखो मेन जो हमारा समीकरण बचाता है वो क्या बचाता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी बराबर 0। और रैखिक पद का मतलब क्या होता है कि एक्स का पद नहीं होगा, एक्स क्यू हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स पावर 4 हो सकता है, लेकिन एक्स नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें तो एक्स नहीं है, यानी कि रैखिक पद नहीं होगा। तो देखो इसका कोई रैखिक पद हो सकता है, ये गलत, ये भी गलत हो जाएगा। ये दो बच्चे जिसमें कोई रैखिक पद नहीं होता। आगे देखते क्या, तथा अचर पद ऋणात्मक और तथा अचर पद धनात्मक। तो यहाँ मैंने निकाल दिया क्या, अचर पद हमेशा कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, तथा अचर पद कैसा होगा, ऋणात्मक, यानी कि हमारा सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो पहले तो हम ये देखते हैं कौन से आलेख होते हैं। ठीक है, कौन से आलेख होते हैं, तो देखो एक तो ये होता है हमारा, ठीक है, दूसरा ये होता है हमारा, तीसरा ये भी हो सकता है, ठीक है, और चौथा यानी कि ये हो गया। बस यही दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, कितने, तीन, एक ये और एक ये। यानी कि जरूरी नहीं इस लाइन एक्स अक्ष को हमारा टच करना चाहिए, परवलयाकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, परवलयाकार। ओके, तो देखो एक, दो और ये तीन होंगे, तो ऐसे ही देख लो, यानी कि ये भी हमारा होगा। ठीक है, बहुपद आलेख नहीं है, नहीं बताना है, क्या बताना है, नहीं। तो ये देखो ये भी होगा हमारा, ठीक है, ये भी होगा, यानी ये है, ठीक है, सॉरी ये भी है और ये भी है, यानी कि ये नहीं है। तो क्यों नहीं है, देखो एक, दो और तीन, तीन एक 18, यहाँ क्या लिखा, द्विघात बहुपद, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही होगा। और ये तीनों हमारे कैसे हो जाएंगे, गलत। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसने ये पूछा आलेख नहीं है, तो आलेख ये वाला जो क्वेश्चन यानी ऑप्शन नंबर 4 है, तो ये द्विघात आलेख नहीं है, यानी द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। ओके।